उदयपुर के गांधी ग्राउंड में शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ यहाँ पर लाभ मिलेगा हम भी देखें, चलते हैं अंदर। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये शिविर है, लगभग 1 महीना चलेगा और 1 महीने में क्या लाभ मिलने वाला है तो हम भी चलते हैं और आपको शिविर में योजनाएं बताते हैं। गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। अलग अलग यहाँ पर विभाग है। तो ग्राम पंचायतों में भी लग रहे हैं, शहरों में भी शिविर लग रहे हैं। तो मैं आपको शिविर के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ दें और शिविर के काफी नजर है मालूम नहीं हुए तो मैं रोज भाई साहब हटो, थोड़ा साइड में, बहुत ही साइड में, थोड़ी जगह छोड़ो। तो आपके सब काम होंगे। और मैं तो आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने एक सपना सजाया है कि आज़ादी के 100 वर्ष 2047 में पूरे होंगे। इन 100 वर्षों के अंदर पहले कहते थे कि विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, सोने की। तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने से संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश को विश्व गुरु बनाकर सर्वशक्तिमान दुनिया की पहली ताकत बनाऊंगा, तो भगवान उनको उनकी आंखों से ये 2047 का सपना अपने स्वयं के रहते हुए वो संकल्प पूरा कर देश की सेवा करें, ऐसी शुभकामनाएं मैं आदरणीय बाबूलाल जी का स्वागत करता हूँ। अधिकारियों को आग्रह करता हूँ कि रोज की आज कमिश्नर साहब से विशेष तौर पर आग्रह करूँगा दोनों से कि आप दिन भर के अंदर मुझे भी देना कागज कि साहब इतने दिन के शिविरों में इतने लोग आए, इतनों के काम हो गए, इतनों के काम नहीं हो पाए। शिविर सरकार की मंशा है कि जनता को राहत मिले, औपचारिकता नहीं हुए। बस ये बात को विराम देता हूँ। जय भारत जय हिंद। आदरणीय विधायक महोदय ताराचंद जी जैन साहब के ऊर्जावान उद्बोधन के पश्चात हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महोदय श्रीमान बाबूलाल जी सारी साहब से आग्रह करूँगा कि अपना उद्बोधन करें। मैं उधर इसलिए कि यार पूरा लंबा आपको दिखता है। अब मेरी लंबाई उतरी है, ये क्या करेगा बेचारा, इसलिए मैंने रास्ता निकालेगा आपके सामने ही मुझे बोलना है। आज इस शहर सेवा शिविर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे शहर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी, मंच पर बैठे पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रचूड़ जी, हमारे पूर्व महापौर हमारे महेंद्र सिंह जी, मंच पर बैठे दोनों हमारे पदाधिकारी, हमारे यूआईडी के कमिश्नर, समस्त अधिकारी, भाइयों बहनों, आज काम का विषय है, भाषण देने का विषय नहीं है। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे जैसे ताराचंद जी ने कुछ बातें कही है
ये जो शिविर है, अभी कमिश्नर साहब मुझे बता रहे थे कि भाई हम शहर की सफाई भी करेंगे, दीवारों को सजाने के लिए हम रोली भी करेंगे। ये शहर सुंदर लगना चाहिए, शहर में सफाई हो, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। सफाई होगी तो मच्छर नहीं होंगे तो मैं भी स्वस्थ रहूँगा, अगर गंदगी होगी तो बीमारी फैलेगी। तो सरकार ने एक आपको ये अवसर दिया है, प्रशासन भी करेगा, हमको भी करना है। दूसरी बात, अभी जो प्रधानमंत्री आवास से पहले 1.5 करोड़ के थे, अब 250 के हो गए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दो, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने, क्योंकि बच्चे तो हम पैदा करते हैं लेकिन मकान वो बना के देते हैं। ऐसा शायद हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, और वो सबके मकान बनाने वाले हैं। हम आबादी बढ़ाते जाते हैं, वो पूरा करेंगे, तब तक वापस वो लाइन आ जाएगी। लेकिन ये क्रम चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए, क्योंकि बिना सर का कोई रहना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर व्यक्ति को छत, तो वो पूरा कर रहे हैं। इस शिविर में जितनी एप्लीकेशन आएगी वो सारी की सारी ऑनलाइन होगी, यहीं ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन होने के बाद में जयपुर सूचना रहेगी या रहेगी। जो होने जैसा काम है वो ये अधिकारी से पूछेंगे, भैया होने जैसा था आपने क्यों नहीं किया, उसका कारण और कब तक होगा, उस काम को पूरा करने की गारंटी। जितनी एप्लीकेशन वास्तव में जनहित के काम है वो सारे के सारे काम चरणबद्ध रूप से पूरे करेंगे। इसलिए शिविर महत्वपूर्ण भी है। हम सब लोगों को जितने भी हमारे काम है, क्योंकि हम लोग ऑफिसों में जाते हैं तो कोई कभी मिलता, कोई नहीं मिलता, कोई बताता नहीं बताता। हमको यहाँ पर सारी एप्लीकेशन देनी है जो जनता के हित के हों, वो ताकि आपका रजिस्ट्रेट हो जाए, उस पर सरकार मॉनिटरिंग करेगी, समय समय पर उन कामों को करने का काम करेगी, तो हम सब लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस से इस दिन से शुरुआत की। अभी ताराचंद जी ने बताया, वास्तव में सही है कि ये पहला प्रधानमंत्री है। शायद हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में था 14 से पहले, नेताओं से लोगों का भरोसा उठ गया था, और जब मोदी जी आए तो एक देश भर में उत्साह का वातावरण खड़ा हो गया था, और 2/3 बहुमत से सरकार बनी। जैसी लोगों की अपेक्षा थी ऐसी देश के प्रधानमंत्री ने अपना काम करने का शुरू किया। पहले भी देश के प्रधानमंत्री विदेशों में भी जाते थे, नथुकेरा एयरपोर्ट पर लेने आता था, लेकिन आज हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो ताकतवर से ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार करता है। ये देश की ताकत बढ़ाई है तो उस देश के प्रधानमंत्री ने हमारी बढ़ाई है, और देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है, ये हमारा देश है, ये 47 तक दुनिया का सबसे ताकतवर और आर्थिक रूप से भी दुनिया का 1 नंबर पर राष्ट्र बने, उसके लिए एक प्लान बना करके वो काम कर रहे हैं। हम कभी 11वीं अर्थव्यवस्था थे दुनिया में, आज हम 4थी अर्थव्यवस्था के रूप में आ गए हैं, और बहुत जल्द तीसरी में भी आएंगे, दूसरी भी आएंगे, और शायद 47 से पहले हम दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हो जाएंगे। अभी हमने सबने देखा है, अमेरिका की जिस प्रकार की दादागिरी पहले थी 65 से पहले, वैसी की वैसी दादागिरी हम करने लग गया। देश के प्रधानमंत्री ने उसकी परवाह नहीं की, कितना भी टैरिफ लगा दे, कुछ भी करे, और आज अमेरिका खुद चलकर कहता है ट्रंप कि मोदी से मुझे बात करनी है, प्रधानमंत्री कहते हैं इंतजार करो। ये ताकत किसी ने बताई है तो देश के प्रधानमंत्री ने बताई है। देश के प्रधानमंत्री का सपना है लोकल फॉर वोकल, हम स्वदेशी को अपनाएं। ये हमारे पक्ष परिवर्तन में भी है, क्योंकि हम जितना देश के पैदा होने वाली चीज़ का उपयोग करेंगे, देश में निर्मित चीज़ का हम उपयोग करेंगे, तो वो पैसा हमारे देश में रहेगा और वो देश के काम आएगा। और विदेशी वस्तु का हम अगर उपयोग करेंगे तो वो हमारा जितना भी नफा है वो सारा का सारा विदेशों में जाएगा, वो विदेशों का काम आएगा। इसलिए हमको भी चाहिए कि हमको हमारे देश की चीज़ों का ही उपयोग करना है, स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना है, ये भी हमको संकल्प करना है।